सी एंटर सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपने टॉपिक खत्म हो जाएगा। यस, अभी टॉपिक में बहुत कम चीज बचा है। देख लो क्वेश्चन नंबर 4। अभी सब सिंपल सिंपल चीजें बचा और एक ही एक जंबो चीज बचा है, वो हम लोग बाद में करेंगे, मतलब सम्स के खत्म होने के बाद। अ मशीन वॉज परचेज, ठीक है, अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹30 लाख। 30 लाख हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स, मतलब ये मशीन है ना कितने आवर्स चल सकता है। टोटल आवर्स ये 24,000 आवर्स ही चलेगा, तो रुपीज नहीं है, 24,000 है। रुपीज 24,000 आवर्स ऐसा कभी होता है क्या? 24,000 आवर्स, और 24 घंटे चलने के बाद इसको हम लोग 2 लाख रुपए में बेच सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। एक मशीन है जो हमने 30 लाख में खरीदा। ये मशीन जो 30 लाख में खरीदा, ये 24,000 घंटा ही काम करेगा, और 24,000 घंटे के बाद ये काम नहीं करेगा। और जब इसको, इसका लाइफ ही 24,000 घंटा, मतलब ये इसका लाइफ है। 24,000 घंटे के बाद जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो 2 लाख रुपए तो मार्केट से मिल ही जाएगा, बराबर। अब वो बोल रहा है डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन और रेट मेथड, तो आपको मशीन और रेट मेथड में बताना है। अभी देखो, डेप्रिसिएशन पर एनम, ठीक है, ईयर 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक 3 लाख रुपया, 30 लाख माइनस 2 लाख इंटू, पहले साल में 3,000 घंटा चलेगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल में 3,000 घंटा चलेगा, टोटल 24,000 आवर्स में से। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो आपको क्या करना है, देखो आपका मशीन टोटल कितना घंटा चलने वाला है? 24,000 आवर्स। उसके बाद तो चलने वाला नहीं है। 4 5 6 साल में, 4 5 6 में ये मशीन, ये तो अभी नॉर्मल हो गया आपके लिए, साल में 2,600 घंटा चलेगा, बट टोटल तो 24,000 ही होगा ना। अब 7 8 9 10 में 30 लाख का मशीन है, माइनस 2 लाख इंटू 1,800 घंटा चलेगा, बट टोटल तो 24,000 ही घंटा ना सर। किधर हुआ 24,000 घंटा? ठीक है, एक साल में 3,000 घंटा, तो 3 साल है ना, 1 2 3, तो 3,000 साल में, फिर एक साल में 2,600 घंटा इंटू 4 5 6, 3 साल में 7 8 9 10, फिर 1,800 घंटा इंटू 4 ईयर्स, हो गया ना 24,000 घंटा। समझा क्या? तो अपने को डेप्रिसिएशन पर एनम कैलकुलेट करने का। पहले साल में 3,50,000 का डेप्रिसिएशन आएगा, दूसरे साल में 3 0 1 2 3 4, बराबर। अब इसका बोलो, ₹2,10,000।
बस हर साल इतना डेप्रिसिएशन होगा, और क्या चाहिए। समझ में आया? ये आपका हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही। कॉस्ट मशीन और मेथड में ऐसे सोल्व करने का रहता है। मशीन और मेथड में आपको ऐसे सोल्व करना होता, हो गया। अब तीनों मेथड, मशीन और मेथड, फिर वो आपका प्रोडक्शन और यूनिट मेथड, वो सब एक ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन 5, टाइम क्यों वेस्ट करने का। अब बोलो। मशीन का कॉस्ट है 20 लाख रुपए। इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इसका लाइफ है 10 years। और स्क्रैप यानी रेसिडुअल वैल्यू दिया 2 लाख रुपए। और कितना यूनिट बना सकता है ये मशीन, 1.5 लाख यूनिट बना सकता है। बस इतना यूनिट बना सकता है, मतलब इतना ही प्रोडक्ट बना सकता है, 1.5 लाख यूनिट। 1.5 लाख यूनिट के बाद ये मशीन कुछ भी नहीं बना सकता। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, फिर से ईयर, कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन 1 to 3 years में माइनस स्क्रैप। फर्स्ट ईयर, पहले 3 साल में 20,000 यूनिट पर ईयर बनेगा, ऐसे पर बनाएगा तो 1.5 लाख यूनिट। फिर 4 to 7 में फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाओ। उल्टा अच्छा है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने आपको सीधा कंसेप्ट बताया। हो गया। फिर 8 से 10 में वही बनाओ अभी। 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, 2,40,000 रुपया, 2,40,000। 1,80,000 और 1,20,000। और अब थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो हर साल देखो प्रोडक्शन, देखो पहला 3 साल प्रोडक्शन 20,000 यूनिट देगा। फिर 4, 5, 6, 7 में ये प्रोडक्शन 15,000 यूनिट देगा। और 8, 9, 10 ईयर में ये 10,000 यूनिट ही देगा। मतलब धीरे धीरे मशीन का यूज कम होते जाता है। इसके लिए तो हम लोगों ने वही बेस पे तो सम ऑफ ईयर डिजिट में भी किया था ना। कर लो, हो गया। समझ में आया? ओके। अब अपना चाल चालू, ये भी हो गया। अब सूर्य क्वेश्चन नंबर 6। Surya took a lease of quarry on 1/1/2013 for 1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit, जो क्वेरी लिया ना उसके अंदर ना टोटल टन कितना आने वाला है। मतलब जो जमीन लिया है
उसमें से निकालने के लिए क्वेरी में से जो कोयला बिला निकालने के लिए जो जमीन लिया उसमें से ना टोटल 2 लाख टन ही निकलेगा, उसके बाद कुछ नहीं निकलेगा। डेप्रिसिएशन वो चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड, एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग डिटेल्स। बस 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, सिंपल। ईयर, कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन। टू 2013 इंटू फर्स्ट ईयर में 2000 टन है अपॉन 2 लाख। टू लाख 2015 में इंटू 2 लाख। अब है ना 1 करोड़ इंटू 2000 मत करना, क्या करना है 1 करोड़ डिवीजन 22 लाख करना। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 5 लाख, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 7,50,000, क्योंकि पहले साल 2000 टन कोयला निकाला, फिर मालूम पड़ा और कैसे निकालेगा, तो 2014 में 10,000 टन निकाला, फिर 15,000 टन, ऐसा चलते जाएगा। जब तक 2 लाख टन नहीं निकल रहा तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे, समझा। ये भी हो गया, फटाफट हो रहा है सब। अब आ जाओ एक नया कंसेप्ट सीखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 7। बुक वैल्यू ऑफ एन असेट एज ऑन 1 जनवरी 2015। अब हुआ क्या, देखो एकदम सिंपल है, ये हमने बहुत बार किया है, सम्स में किया है। जब हम लोग सेल करते हैं ना, सेल, तभी हम लोग ये करते हैं। तो उसने एक छोटा सा सम मैंने बना के पूछा आपको। बुक वैल्यू ऑफ एन असेट एज ऑन 1 जनवरी 2015, WDV एज ऑन 1 जनवरी 2015 कितना है 50। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द असेट एट 10%। ऑन 1 जुलाई 2015 असेट इज सोल्ड फॉर 32 लाख। अब असेट को बेचना है, बट सबसे पहला क्या चार्ज करने का, डेप्रिसिएशन। कभी चार्ज करने का 1 जुलाई 15, यानी 6 मंथ का, इंटू 10%, बट 6 महीने का 2,50,000 क्या आएगा 47,50,000। अब सेल करो, 32 लाख में बेचा, तो 47 लाख 32 लाख में बेचा, तो आपको लॉस हुआ 15,50,000। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याद आ रहा है, बस वही करने का, और क्या। ये भी हो गया। अब क्वेश्चन 10 पढ़ाने के लिए मुझे पहले कंसेप्ट बताना पड़ेगा। अब देखो होता क्या, समझो। फॉर एग्जांपल एक असेट है मेरे पास, हाँ, वो असेट है ना 1,00,000 रुपए का है, और ये असेट है ना 5 साल के लिए यूज होगा। ध्यान से सुनना, एक असेट है मेरे पास, असेट है 1,00,000 रुपए का, और ये 5 साल के लिए यूज होगा। तो आप हर साल कितना डेप्रिसिएशन माइनस करोगे,
20,000 बराबर ना, तो ये 80,000 आएगा। फिर से आप 20,000 माइनस करोगे, फिर ये 60,000 आएगा। और तीसरे साल में आपको याद आया कि ये असेट अब 6 साल चलेगा, और 6 साल चलेगा, मतलब ये असेट का एस्टिमेटेड लाइफ अभी 6 साल हो गया। तो आप क्या करोगे, ऑलरेडी तुमने 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो 5 में से 2 गया तो 3, अभी 6 साल तक चले, मतलब और 3 साल ऐड हो गया। समझा क्या? तो अपने आपको अभी ईयर है ना, ईयर रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ईयर क्या करना पड़ेगा, रिवाइज, और प्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, स्टार्टिंग से जाके नहीं करने का, जिधर से चालू किया उधर से ईयर को रिवाइज करने का। अब देखो मैं आपको ये सम्स के एग्जांपल से सॉल्व करवाता हूँ, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, machine costing 6 lakh is depreciated on a straight line basis assuming 10 years working life and nil residual value। अब एक मशीन है मेरे पास जिसका कॉस्ट है ना 6 लाख रुपए, ठीक है, और मैं इसको मान के चला था कि इसका लाइफ है ना 10 साल चलेगा। इस 10 साल के बाद इसका वैल्यू कुछ मिलने वाला नहीं, बराबर। ठीक है, the estimate useful life after third year was reassessed at 5 years, but 3 साल के बाद 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 3 साल का डेप्रिसिएशन, 4, 5, 6, 7, ऐसा ये ईयर चलने वाला था ना, 8, 9, 10। तो 3 साल के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इसका लाइफ तो 5 ही साल चलने वाला है, तो रीअसेस हो गया। जो 10 साल का लाइफ था वो 10 साल का नहीं है, 3 साल के बाद मालूम पड़ा इसका लाइफ तो अभी 5 ही साल चलने वाला है। तो करना क्या, सुनो, तो हुआ क्या, पहले डेप्रिसिएशन तो चार्ज करो, 3 साल तक तो कुछ नहीं हुआ ना, तो सुनो, डेप्रिसिएशन फॉर 3 years 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 60,000 रुपीज पर एनम, दैट इज 60,000 इंटू 3 years, तो ये कितना हो गया, ₹1,80,000, बराबर। चलो मैं इसको ना और एक तरीके से बताता हूँ, ये आपको जल्दी नहीं समझ में आएगा, इसको मैं बाद में मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। पहले मैं डेप्रिसिएशन सॉल्व करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, कॉस्ट आपने पहले परचेज करते हो, बराबर, आप पहला परचेज करते हो, परचेज करोगे ईयर 1 में 6 लाख में, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 60,000, तो आएगा 5,40,000, ये आपका WD हो गया ईयर 1 का। अब WDB ईयर 2 का 5,40,000, बराबर, लेस डेप्रिसिएशन ईयर 2 का 60,000, तो आपका हो गया 4,80,000। तो WDB ईयर 3, उसने बोला आफ्टर 3rd ईयर, तो 3rd ईयर तक तो मैं चुप ही बैठूंगा ना, लेस डेप्रिसिएशन ईयर 3 60,000, तो ये आएगा 4,20,000, ये आपका WDB हो गया ईयर 3। अब आफ्टर 3rd ईयर मतलब चौथे साल से, अब चौथे साल से क्या हुआ, आपका डेप्रिसिएशन का रेट आपने चेंज कर, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं चेंज किया, चौथे साल के बाद ना आपने जो सोचा था ना वो ईयर, अब वो ईयर है ना 5 साल है, मतलब अभी 10 साल के लिए अभी आपका और भी 7 साल बाकी है, नहीं चलेगा। अब आपने सोच लिया कि मशीन 5 साल ही चलने वाला है, मतलब ये मशीन टोटल 8 ही साल चलेगा, तो उसमें से 3 साल निकल गया, अभी आगे कितना साल चलेगा, 5 साल। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद तो यहां से ही चार्ज करने का डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो हर साल आपको 84,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, समझा। तो
इसी को मैं ना ऐसे सॉल्व कर रहा था, देखो डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 6 lakh upon 10 is equal to rupees 60,000. Depreciation for year 1 to year 3 1,80,000. ये 3 साल का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो मुझे बताओ WDV आफ्टर 3 इयर्स कितना आएगा? 6 लाख माइनस 3 साल का डेप्रिसिएशन, तो ये आएगा 4,20,000 जो अपन ने ऊपर भी कैलकुलेट किया था। रिवाइज लाइफ 5 years, therefore depreciation per annum हो गया। बस इतना सही, कॉपी करो फटाफट, चलो। ठीक है, ये समझ में आया आपको? बस इतना सही था। अब नेक्स्ट वाला, ये समझ में आया ना? अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अभी जो भी करना है सब प्रोस्पेक्टिवली करना होता है। प्रोस्पेक्टिवली मतलब जहां से छोड़ा वहीं से स्टार्ट करने का। A machine of cost 12 lakh is depreciated straight line assuming 10 years working life and zero residual value. At the end of the third year, machine was revalued upward by 60,000 and remaining useful life was reassessed at 9 years. अभी हुआ क्या ना, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन 4th ईयर के लिए कैलकुलेट करने का है। अब देखो करने का क्या, सेम मुझे बताओ आपका मशीन का कॉस्ट कितना है? 12 लाख। आपका मशीन का कॉस्ट कितना है? 12 लाख। और आपने कितना सोचा था लाइफ? 10 साल, बराबर। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आना चाहिए? एक साल का डेप्रिसिएशन 1,20,000। तो ऐसा आपने कितना साल चार्ज किया डेप्रिसिएशन? 3 इयर्स, मतलब एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद। तो 3 साल तक तो तुम डेप्रिसिएशन तो यही चार्ज करोगे ना, 1,20,000 इंटू 3। डेप्रिसिएशन फॉर 3 years ₹3,60,000, बराबर। देयरफॉर WDV 12 लाख। कभी का WDV आफ्टर 3 years 12 लाख माइनस 3,60,000, तो ये आएगा 8,40,000। अब क्या हुआ ना, अभी है ना आपका मशीन का भाव है ना बढ़ गया। अभी आपका मशीन का भाव बढ़ गया, रीवैल्यूड अपवर्ड हो गया।
रिवैल्यूड अपवर्ड मतलब ऐड करने का, तो ये हो गया 9 लाख। समझ में आया? अब जब 9 लाख हो गया है, आपका लाइफ भी है ना रीअसेस हो गया है। न्यू रिवाइज लाइफ 9 ईयर्स, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे? 1 लाख। ये समझ में आया क्या आपको? पक्का समझ में आया एकदम? देखो कैसा है, टेक्निक है, थोड़ा टेक्निक वाइज जाना पड़ता है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, वो कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 28, ये आप ही को करना है। अब मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलो, सर ध्यान दो। चलो अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन के बाद अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? अब ध्यान दो, अ फर्म प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एज एट 31 दिसंबर 2015। फर्म के प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्म में ना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट देखोगे ना, तो उसमें और करस्पॉन्डिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वो ऐसा दिख रहा है। मतलब है ना, फर्म के प्लांट एंड मशीनरी 2015 को जब प्लांट एंड मशीनरी मैंने ओपन किया, 2015 को जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी ओपन किया, तभी बैलेंस है ना 30 लाख रुपए दिख रहा है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसी 2015 को 21,35,000 रुपए दिख रहा है। अब वो 30 लाख रुपए कहां से आया? तो देखो 98 में परचेज किया था 2 लाख का, सामने 2 लाख का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खत्म हो गया, तो वो असेट को भूल जाओ। फिर 2004 में तुमने 3 लाख का मशीनरी खरीदा था और 3 लाख का डेप्रिसिएशन खत्म हो गया। फिर 2005 में तुमने 10 लाख का मशीनरी खरीदा था, उसमें 9.5 लाख का तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। फिर भी आपको भूलना पड़ेगा, उसका रीजन मैं आपको बाद में देता हूं। 2006 को आपने 7 लाख का मशीनरी खरीदा और 5,95,000 वो रखो। 2013 को 5 लाख का मशीनरी खरीदा, उसके सामने से 75,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। और 2014 को 3 लाख का तुमने मशीनरी खरीदा था, 15,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बराबर। ऐसा 30 लाख और 21 लाख 35,000 रुपए होता है। अब डेप्रिसिएशन का रेट है ना 10% पर एनम ऑन कॉस्ट है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करता है। अब क्यों मैं भूला मालूम है? 2005 के भूल जाओ, द रीजन इज 10 लाख पे अब 10% कैलकुलेट करो, तो ये साल 2015 में कितना रुपया डेप्रिसिएशन आना चाहिए? 1 लाख। तो 9,50,000 प्लस 1 लाख 10,50,000, पर डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एन असेट। ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन किसी भी हालत में कॉस्ट ऑफ एन असेट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो उसको भूल जाओ, इसीलिए मैंने बोला भूल जाओ। देखो 10 लाख का तो 10 लाख का तो मशीन है आज भी कॉस्ट पे, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो करें, मतलब आज भी मशीन कॉस्ट पे ही दिख रहा है। अब उस पे तुम 2015 के लिए 10% चार्ज करो तो होगा क्या? 1 लाख रुपए आएगा। वो 9,50,000 प्लस 1 लाख डेप्रिसिएशन, टोटल कितना हुआ? 10,50,000, बल्कि कॉस्ट ही 10 लाख है, तो हो नहीं सकता ऐसा, तो इसलिए कैंसिल कर दो। अब जो बात करने जैसा है वो 3 असेट्स है, मतलब आगे, इट इज द कंपनी पॉलिसी टू एज्यूम दैट ऑल परचेज सेल्स और डिस्पोजल, ये कंपनी का पॉलिसी है कि कोई भी परचेज या सेल करता है तो वो 30 जून को ही करता है, मतलब उस साल के 30 जून को। अगर कंपनी सेल या परचेज करता है ना, तो उस साल के 30 जून को ही करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, 2015 में और भी कुछ ट्रांजेक्शन किया है कंपनी ने। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹15 लाख, 15 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, बराबर। 15 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ठीक है।
फिर 2015 में जो 2004 में जो मशीन 2004 में जो असेट था ना, वो पूरी तरह भंगार हो चुका है, स्क्रैप कर दिया हमने उसको। क्या कर दिया? स्क्रैप। स्क्रैप कर दिया मतलब भंगार निकाल दिया उसको, पूरा पूरा निकाल दिया। ठीक है, ये 2004 की बात है। ठीक है, अब प्लांट दैट हैड बीन ब्रॉट इन 2005, जो प्लांट आपने 2005 में खरीदा था 90,000 में, उसको हमने बेच दिया 5,000 में। ठीक है, आपने 90,000 में खरीदा था, बट आज उसको हमने 5,000 में बेच दिया, आज 2015 में। तो हमको उसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर प्लांट दैट हैज बीन ब्रॉट इन 2006, और जो प्लांट आपने 2006 में लाया था, उसको आपने 2,40,000 में लाया था, उसको आपने 15,000 में 2015 में बेच दिया। तो ये डेटा है। आपको आपका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2015 को। आपको 3 अकाउंट बनाना है। आपको 3 अकाउंट बनाना है। सबसे पहला मैं ये बताता हूं कि कौन से साल में अभी तक टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आएगा। 2015 में टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर 2015। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ईयर 98 में कैलकुलेशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ईयर 98 में असेट खत्म हो गया। 2004 में असेट खत्म हो गया। 2005 में असेट खत्म ही हो गया। 2006 में, अब 2005 में खत्म, अब 2006 में देखो एक असेट बोला है जो 2,40,000 का था, बराबर। वो आपने 2,40,000 का असेट कब खरीदा था? 2006 में खरीदा था, मालूम है ना? 2000। तो जो भी खरीदा या बेचा जाता है वो जून के एंड में बेचा जाता है। मतलब मैं बोलूं 2,40,000 पे 10% आएगा फॉर 6 मंथ। 6 मंथ मतलब हाफ। अरे समझा क्या? तो ये आएगा 12,000। तो टोटल 7 लाख का था, 7 लाख में से 2,40,000 गया, तो 2,40,000 गया तो 4,60,000 बचा। 4,60,000 पे 10% फॉर पूरे साल का। समझ में आया क्या? और इसी को तो हम लोग बेचने भी वाले हैं ना, इसी को तो हम लोग क्या करने वाले हैं? बेचने भी वाले। 4,60,000 इंटू 10%, तो ये 46,000 आएगा, बराबर। अब 2007 में, 2007 नहीं है, अब 2013 में। 2013 में 5 लाख का प्लांट एंड मशीनरी था, बराबर। 5 लाख का 10%, क्योंकि 2015 में तो पूरा साल का ही है, तो 50,000। फिर 2014 में 3 लाख का है, उस पर 10% मतलब 30,000 हो गया। अब तरीका याद रखो ना। फिर 2015 में आपने 15 लाख का मशीनरी खरीदा है, और क्योंकि आपने 2015 में खरीदा है तो 30 जून को ही खरीदा होता है, ऐसा उसने पहले से स्टेटस क्लियर कर दिया। तो हम लोग क्या अपने दुकान का नहीं लिख रहे, अब समझे ना? इसने जो बोला ना वो कंडीशन अपन लिख रहे। मतलब ये साल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 12,000 प्लस 46,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000, मतलब ये साल 2 लाख। अच्छा एक सेकेंड ना, एक सेकेंड में बताना भूल गया। 2005 में 50,000 का तो डेप्रिसिएशन अभी भी बचा है, तो उसको करेंगे क्या? तो ये साल में हम लोग उसको राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है असेट में, ये माना जाता है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ असेट से ज्यादा नहीं हो सकता, बट जो भी डिफरेंस बच गया उसको हम लोग डेप्रिसिएशन करके खत्म करेंगे। ठीक है, प्लस 50,000, तो ये आएगा 2,63,000 का टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2015। ये आपको समझ में आया? ओके, अब ध्यान से सुनना।
अब परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख, तो उसका आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। 2004 में 1,70,000 का था, उस पे आपने पूरा का पूरा ना स्क्रैप कर दिया, आपने स्क्रैप कर दिया, मतलब वो चला ही गया। समझा क्या? वो खत्म हो गया, मर गया वो। तो देखो प्लांट परचेज इन 2004, 2005, 2006, जब आपने परचेज किया था तब तब उसका वैल्यू कितना था? 1,70,000। कभी परचेज किया था? 2004 में, मतलब 2004 में लिखा हुआ पे। ऑफ कोर्स 2004 में परचेज किया था, मतलब ये 30 जून को ही खरीदा है। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। 30 जून 2004 को खरीदा है। अब इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, देखो 30 जून 2004 को खरीदा है। अब इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 31 दिसंबर 2004। सर क्यों 30 जून को खरीदा, ऐसा बोला क्या? यस, उसने बोला है जो भी परचेज सेल होता है ना वो 30 जून को ही करता हूं। जो भी परचेज सेल होता है वो 30 जून को ही करता है। मतलब 2004 में जब ये असेट आया तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। मैं बोलूं 6 महीने का डेप्रिसिएशन मतलब 8,500 आएगा। तो ये कितना आएगा? 1,70,000 माइनस 8,500, तो ये आएगा 161,500। अब 2005 से 2015 तक आना, पहले 2005 से 2014 तक आना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, पहले 10 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। लेस डेप्रिसिएशन फॉर, मतलब 2005 से 2014, 10 साल हो गया। मतलब साल 1,70,000 पे 10%, मतलब 17,000, 17,000 पे 10 ईयर्स। 2004 ना, तो कैलकुलेट करो। 2004 ना, 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 10 साल का डेप्रिसिएशन। तो 10 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,70,000। अब उसके बाद 2015 का 6 महीने का डेप्रिसिएशन। क्यों सर 2015 का? क्योंकि आप 2015 में एक्टिविटी कर रहे हो और बेच रहे हो, तो 2015 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन मतलब 8,500। तो टोटल कितना आएगा? 178,500। कैसे हो सकता है कि टोटल डेप्रिसिएशन बैलेंस से ज्यादा होगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये स्क्रैप हो गया। स्क्रैप हो गया मतलब पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसको उतने में बेच दिया, निकाल दिया। समझ में आया? तो उतने में वो निकल भी गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया, वो खत्म कर दिया, वो सेट ही नहीं है अभी। अब 2005 की बात करता हूं। 2005 में आपने एक असेट खरीदा था 90,000 का। कभी की बात है? 2005 की बात है, बराबर। अब 2005 में खरीदा था मतलब आपने जो भी खरीदा वो 30 जून को ही खरीदा है। अब यार कुछ भी लिख लो, इसके लिए 2004 लिख लो, इसके लिए 2005 लिख लो, बराबर। अब ये 2005 में, तो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे 6 महीने का। डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे पहले 6 महीने का, मतलब 4,500। टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो ना। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 तक 9 साल का डेप्रिसिएशन। पहले एक साल का डेप्रिसिएशन 9,000 इंटू 9 साल का 81,000। अब फिर से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे कौन से साल के लिए? देखो आपने किया क्या, ये तो मैं ना अलग ही करता हूं, क्या ना आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं अलग करता हूं। रुको, ये असेट हो गया, ठीक है। अब 2005 की बात करता हूं। आपने असेट परचेज किया, कितने में परचेज किया? 90,000 में। क्या डेट को परचेज किया? 30 जून 2005। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करो,
लेस डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2005 4500 10% के हिसाब से 6 महीने के लिए। समझ में आया कितना आता है? सॉरी 85,500। अब लेस डेप्रिसिएशन 2005 हो गया, 6 से लेकर 14 तो कैलकुलेट करो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 साल का डेप्रिसिएशन। तो साल का डेप्रिसिएशन 9,000 इंटू 9 साल 81,000। ये किधर से किधर तक हो गया? 2006 से 2014 तक। बट हम लोग का ट्रांजेक्शन 2015 में और हम लोग इसको बेच रहे, तो बेचने से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो। फॉर कितना मंथ? 30 जून को बेच रहे तो 6 महीने के लिए, तो वही आएगा 4,500। देखो आपका आंसर 0 आएगा, आपका आंसर 0 आएगा। अब जो 0 आया आप उसको बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो? 5,000 में। तो आपको हो गया इसमें प्रॉफिट 5,000 का। समझ में आया? अब दूसरा असेट ले लो। असेट परचेज ऑन 2006। अब परचेज किया है मतलब 30 जून 2006 को परचेज किया है 2,40,000 में। अरे समझा क्या? 2,40,000 में आपने परचेज किया। उस साल का डेप्रिसिएशन 6 महीने का 12,000। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 2007 से 2014 तक। तो साल का 24,000 इंटू 7 8 9 10 11 12 13 14 8 साल के लिए, तो 24,000 इंटू 8 1,92,000 आएगा। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो सिर्फ 2015 का 6 महीने के लिए, मतलब 12,000। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। अब बोलो 2,28,000 माइनस 1,92,000 माइनस 12,000, तो ये आएगा 24,000। अब आपने बेचा, कितने में बेचा? 15,000 में। तो आपको 9,000 का लॉस हो गया। 2015 में 9,000 का लॉस हो गया, बराबर। अभी आपको करना है कि आपको 3 अकाउंट बनाना है। सबसे पहला आपको बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और वो भी कॉस्ट पे बनाना है। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और लास्ट में सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मतलब सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो पहला सब में 2015 है, ठीक है। जनवरी 1 को आपका बैलेंस दिख रहा है 30 लाख का, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी बैलेंस दिख रहा है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,35,000 का, बराबर। अब आपने परचेज किया, कब परचेज किया? ऑफ कोर्स आप जून 30 को ही परचेज करोगे।
15 लाख में परचेज किया। ये समझ में आया? अब आप बेचने का प्रोग्राम करोगे तो आप पहले असेट को यहां से निकालोगे। कौन से असेट को निकालोगे? 1,70,000 प्लस कॉस्ट में निकलेगा 90,000 प्लस 2,40,000। समझ में आया? तो 1,70,000 प्लस 90,000 प्लस 2,40,000, तो मैं बोलूं 5 लाख में आपने निकाला। मतलब कॉस्ट तो 5 लाख यहां से निकल गया। अब यहां से निकला तो यहां पे आएगा, क्योंकि वहां से कॉस्ट पे निकलेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5 लाख। अब बेचने के लिए पहले डेप्रिसिएशन तो निकालो। ये साल का डेप्रिसिएशन बोलो बाय डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट का? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना है ऊपर हमने कैलकुलेट किया था? 2,63,000। ये साल का डेप्रिसिएशन है 2,63,000। हो गया। अब इतने ही वैल्यू का जितना आप बेच रहे हो ना, उतने वैल्यू का डेप्रिसिएशन निकालो बाहर। तो देखो मैं तो 30 जून को बेच रहा हूं, तो सेल और डिस्पोजल अकाउंट, तो देखो मैं कितने वैल्यू का डेप्रिसिएशन निकाला? 1,70,000 का डेप्रिसिएशन मैंने निकाला, बराबर 90,000 का मैंने डेप्रिसिएशन निकाला है। देखो ये तो गया पूरा, तो पूरा गया तो पूरा उसका 1,70,000 डेप्रिसिएशन। इसका ऐड करो, दिस प्लस दिस, तो 90,000 ही आने वाला है। 90,000 प्लस इसका डेप्रिसिएशन निकालो, ये असेट का 1, 2, 3, 12,000 प्लस 1,92,000 प्लस 12,000, 2,16,000। क्योंकि जब असेट जा रहा है तो उसके रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकाल देने का। तो 4,76,000 का आएगा। अब ये 4,76,000 यहां पे ट्रांसफर करो, हो गया। अब बेचो, अब बेचो ना, कितने में बेचा है? बाय बैंक अकाउंट। टोटल आपने कितने में बेचा? 20,000 में। एक 5,000 का असेट प्लस एक 15,000 का असेट, तो टोटल आपने 20,000 में बेचा है। अब देखो प्रॉफिट आएगा कि लॉस, जो भी डिफरेंस आएगा प्रॉफिट लॉस आएगा। 5 लाख माइनस 4,76,000 माइनस 20, तो 4,000 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 4,000 आया, इसको बोलने का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको वेरीफाई करा सकता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे आएगा। मैं आपको वेरीफाई करा तो 4,000 आंसर कैसे आएगा। देखो ये देखो, ये कितना है? प्रॉफिट 5,000, लॉस 9,000। प्रॉफिट 5,000, लॉस 9,000, तो लॉस 4,000। वेरीफाइड। अरे समझा कि नहीं? वेरीफाई हुआ ना? यस, इस तरह करने का और इसको क्लोज करने का लास्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ये ज्यादातर टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा।
डेट बिट सब लिख देना, डेट बिट के लिए मेरे को इन्वॉल्व मत करो। मैंने क्या किया, पहले ना सबका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, फिर जो 3 असेट बोला है ना उसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। और यहाँ पे बेटा अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। जो एक कंसेप्ट बचा था बोल रहा था ना, वो यही था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ठीक है, अपना पूरा टॉपिक खत्म हो गया डेप्रिसिएशन का। आपका प्रैक्टिस सिर्फ चालू रहना चाहिए और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, देखते कौन सा टॉपिक लेते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।